तीसरा लक्षण, बिना कारण भय का खत्म होना। एक रात गांव में बिजली चली गई। चारों तरफ काला अंधेरा था, पर आरव को जरा भी डर नहीं लगा। उसने महसूस किया कि उसका मन किसी अजीब साहस से भर रहा है, जैसे वो इस अंधेरे को पहले भी पार कर चुका हो, कई जन्म पहले। वो बाहर बैठा रहा, चांद को देखता रहा। ऐसा लगा जैसे चांद उससे कुछ कहना चाहता हो। राजस्थान के एक छोटे से गांव बंसपुरा में आरव नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था। उम्र बस 22 साल, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो, कुछ ऐसा जो इस जन्म का नहीं था। पिछले कुछ महीनों से उसके साथ कुछ अनोखा होने लगा था। एक रात वह अपने आंगन में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अचानक उसे लगा जैसे दूर किसी की सांकल खुली हो, पर घर में कोई नहीं था। उस रात पहली बार उसे अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसके भीतर कोई पुराना बोझ उतर रहा हो। चौथा लक्षण, सपनों में पुराने रिश्तों का खत्म होना। वह लगातार ऐसे सपने देखने लगा जिनमें उससे विदा लेते हुए लोग दिखाई देते थे। कभी कोई बूढ़ा आदमी कहता, हमारा हिसाब अब पूरा हो गया पुत्र। कभी कोई स्त्री उसके सिर पर हाथ रखकर कहती, अब तुम्हें हमारे लिए कुछ नहीं करना। हर सुबह उठते ही उसका मन थोड़ा और हल्का हो जाता था। पांचवा लक्षण, शांत प्रकाश का अनुभव। एक शाम वह पहाड़ी पर बैठा था। सूरज ढल रहा था और अचानक उसके चारों ओर कुछ क्षणों के लिए हल्का सुनहरा प्रकाश फैल गया। न कोई आवाज, न कोई डर, बस गहरी शांति। उस पल उसे लगा कि उसकी आत्मा किसी लंबे सफर का अध्याय पूरा कर चुकी है, जैसे कोई अदृश्य बंधन टूट गया हो। उस दिन उसे समझ आया, जब आत्मा पिछले जन्म के कर्मों से मुक्त होने लगती है तो बाहरी दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया बदलने लगती है। आरव का चेहरा शांत था, आंखें नम थीं, लेकिन दिल भीतर से बिल्कुल हल्का, कई जन्मों की धूल जैसे हवा में उड़ गई हो। दूसरा लक्षण, लोगों के दर्द को महसूस करना। कुछ दिनों बाद गांव में एक बुजुर्ग महिला रो रही थी। कारण मामूली था, गुम हो गई बकरी। पर आरव को उसका दुख इतना तीव्र लगा जैसे वह अपने किसी बहुत करीबी को खो बैठा हो। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। गांव के पंडित ने कहा, जब आत्मा के कर्म बंधन टूटने लगते हैं तो मन संवेदनशील नहीं, पवित्र होने लगता है। पहला लक्षण, अनजानी यादों की झलक। अगली सुबह जब आरव खेतों की तरफ जा रहा था, उसे अचानक लगा कि वह ये रास्ता पहले भी देख चुका है, लेकिन पिछले जन्म में। धूप वैसी ही, रास्ते का मोड़ वैसा ही, सब कुछ जैसे डेजा वू नहीं बल्कि स्मृति हो। कंधों से एक पुराना भार उतरता महसूस हुआ, जैसे अपनी किसी पुरानी भूल को पहचान लेने के बाद मन हल्का हो जाए।